ओम श्री गणेशाय नमः। हिंदू पंचांग के अनुसार नए साल 2025 में जनवरी महीने में पंचकों की शुरुआत पहले हफ्ते से ही हो जाएगी। तो आपको बताते हैं कि इस बार साल 2025 में जनवरी के महीने में पंचक कब से लगेंगे, कब समाप्त होंगे और इन पंचकों में क्या क्या नहीं करना चाहिए, किस तरह के ये पंचक रहेंगे, क्या ये पंचक शुभ रहेंगे या फिर अशुभ रहेंगे। ऐसा माना जाता है कि पंचकों में कोई भी शुभ काम नहीं करना चाहिए। लकड़ी या लकड़ी का सामान पंचकों में घर में नहीं लाना चाहिए। इसके अलावा घर पर नई चारपाई बुनवाना भी पंचक में वर्जित माना जाता है। अगर आप कहीं यात्रा पर जा रहे हैं तो आपको पंचकों के 5 दिनों के दौरान दक्षिण दिशा की यात्रा पर जाने से बचना है। पंचक में घर को पेंट आदि भी नहीं कराना चाहिए। पंचक के दिनों में नई जमीन या फिर नया वाहन आदि खरीदने से बचना चाहिए। यहाँ तक कि जमीन में बुनियाद भराना या फिर घर की नई छत डलवाना भी पंचक के दिनों में अशुभ माना जाता है। और ज्योतिष के अनुसार पंचक तब होता है जब चंद्रमा कुंभ और मीन राशि में गोचर करता है। इन 5 दिनों के दौरान इस प्रकार के शुभ काम को करने से कामों में बाधा आती है, परेशानियां बढ़ती हैं या फिर इन दिनों में किए गए काम जीवन भर आपको परेशानी या दुख भी दे सकते हैं। पंचक 5 प्रकार के होते हैं, जिनमें रोग पंचक, राज पंचक, अग्नि पंचक, चोर पंचक और मृत्यु पंचक शामिल हैं। दिनों के आधार पर इन पंचकों के नाम निर्धारित किए जाते हैं। इस बार जनवरी महीने में 2 बार पंचक लगने वाले हैं। एक तो जनवरी की शुरुआत के सप्ताह में और दूसरा जनवरी के अंत वाले सप्ताह में। और इस बार पंचक प्रारंभ होंगे 3 जनवरी शुक्रवार को सुबह 10:47 से। पंचक समाप्त होंगे 7 जनवरी मंगलवार को शाम 5:50 पर। और क्योंकि इस बार शुक्रवार के दिन से पंचक शुरू हो रहे हैं तो शुक्रवार के दिन से शुरू होने वाला पंचक चोर पंचक कहलाता है। तो इस बार के पंचक चोर पंचक रहेंगे। अब आपको ये भी बताते हैं कि चोर पंचक के दिनों में कौन सी विशेष सावधानी आपको बरतनी चाहिए। तो सबसे पहला कि इन दिनों में आपको किसी भी प्रकार का कोई लेन देन करने से बचना चाहिए। इस दौरान आपको किसी से ना तो रुपए उधार लेने चाहिए और ना ही किसी को कर्ज देना चाहिए। चोर पंचक के दिनों में जहाँ तक हो सके कोई भी नई बिजनेस की डील हो या व्यापार से जुड़ा हुआ लेन देन का कोई नया काम यदि आप करना चाह रहे हो तो उसे करने से बचना चाहिए। इससे धन हानि का डर रहता है। तीसरा, चोर पंचक में यात्रा करना भी वर्जित माना जाता है। चोर पंचक के दिनों में धन संबंधी समस्याओं से बचने के लिए आपको माता लक्ष्मी की विशेष पूजा करनी चाहिए। शाम के समय गोधूली बेला में माता लक्ष्मी जी की पूजा करके माता लक्ष्मी जी को खीर का भोग लगाएं। पूजा में पीली या सफ़ेद 5 कौड़ियाँ माता लक्ष्मी जी को अर्पित करें। सभी कौड़ियों पर तिलक लगाएं। रोली, अक्षत, कुमकुम अर्पित करने के अलावा माता लक्ष्मी जी से प्रार्थना करें कि आपके घर में जो भी समस्या चल रही है उस समस्या को वे जल्द से जल्द दूर करने की कृपा करें। यदि आप सच्चे मन से माता लक्ष्मी जी की पूजा चोर पंचक के दिनों में करते हैं तो आपको निश्चित ही कर्ज से मुक्ति मिलेगी। आपकी जो भी धन संबंधी समस्या है वो दूर होगी। ये थी आज की वीडियो। अगली बार पंचक कब से लगेंगे, कब समाप्त होंगे, इस बारे में जानने के लिए हमारे चैनल पर अगली वीडियो का इंतजार आप जरूर कीजिएगा।